नमस्कार। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने जाना कि कर्म संस्कार कैसे बनते हैं। मन से उभरते संस्कारों पर ही हमारी सद्गति और दुर्गति दोनों निर्भर होते हैं। इन संस्कारों से मुक्ति कैसे पाई जाए, इस बारे में हमने गुरुजी से बात की। उन्होंने कहा कि हमें शारीरिक संवेदनाओं को तटस्थ भाव से समझना चाहिए। अगर हम इन सुखद संवेदनाओं को अनुभव कर रहे हैं तो हम इन्हें तटस्थ भाव से क्यों देखें? आइए यही सवाल पूछते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटे। प्रणाम माता जी। गुरुजी, आपने पिछले एपिसोड में सुखद संवेदनाओं को भी दृष्टा भाव से देखने के लिए कहा। पर गुरुजी, सुख तो सभी को चाहिए ना, इसलिए तो वो ये सारा काम कर रहे हैं। बेटी, पर ये तो समझे कि सुख क्या है। सही सुख तो तब जान पाएंगे कि जो इंद्रियों के परे इंद्रियातीत अवस्था है, जहां न कोई उदय होता है न अस्त होता है, न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। ये बाकी सारे इंद्रिय क्षेत्र के जो सुख हैं, लगता है सुख है, लेकिन वो अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, देर सवेर समाप्त हो ही जाता है। कठिनाई ये होगी कि दृष्टा भाव से नहीं देखेंगे तो भोक्ता भाव से देखेंगे, और भोक्ता भाव से देखेंगे तो उसके प्रति चिपकाव होगा, आसक्ति होगी, और जैसे ही वो बदला तो बड़ा दुख होगा, और बदलेगा तो निश्चित रूप से कोई भी सुख अनंत काल तक नहीं रहता। देर सवेर बदलता है, और बदलता तो दुख में बदलता है। सुख चला जाएगा तो दुख ही आएगा। तो इसलिए उसको भी दृष्टा भाव से देखना सीख जाएं तो सदा प्रसन्न रहेंगे, हर अवस्था में प्रसन्न रहेंगे। गुरुजी, अगर कोई व्यक्ति जन्म से ही इतना सुखी हो कि उसे किसी चीज की कमी ना हो, तो ऐसी सुखी अवस्था में वो दुख कैसे देख पाए? ऐसा कोई कैसे सोच सकता है गुरुजी? बेटी, बहुत बड़ी भ्रांति है। लोगों की नजरों में एक आदमी बहुत सुखी है क्योंकि उसके पास धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, मान है, प्रतिष्ठा है, बहुत सुखी है। सुखी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है वो नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है। और कितना ही वैभवशाली क्यों न हो, उसकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होती। ये चाहिए, फिर वो चाहिए, फिर वो चाहिए। तो चाहिए चाहिए करने वाला आदमी दुखी होगा भीतर से। और हर व्यक्ति कोई हो, जन्मता ही दुख के साथ है। 9-10 महीने जिस काल कोठरी में रहा तो कितना दुख था उसमें। उसके बाहर निकला, थोड़ा सुखी होना चाहिए। उस काल कोठरी के बाहर निकला तो हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ निकलना चाहिए। एक नहीं निकलता हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ। जो निकलता है रोता हुआ, कुरा 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 रोता है। न रोए तो माँ को चिंता हो जाए, नर्स को चिंता हो जाए, डॉक्टर को चिंता हो जाए, बच्चा जिंदा तो है ना। तो जन्मते ही दुख शुरू होता है। जाति पे दुख, जन्म होता है तो दुख के साथ होता है। हमारा एक विदेशी डॉक्टर साधक ये बात सुन करके प्रवचन के बाद हमसे मिलने आया और कहता, गुरुजी आप नहीं जानते कि जन्मते ही बच्चा क्यों रोता है? तुम बताओ भाई, मैं तो डॉक्टर हूं नहीं, तुम बताओ क्यों रोता है? कहता, जब माँ के पेट में रहता है तो उसकी सारी आवश्यकताएं माँ के शरीर से प्राप्त कर लेता है। अब बाहर आ गया तो पाइपलाइन कनेक्शन काट दिया गया। अब उसको अपनी जरूरत खुद पूरी करनी पड़े तो पहली जरूरत तो ऑक्सीजन, फेफड़ा खाली है तो जोर से रोता है, रोते रोते सांस लेता है तो ऑक्सीजन भीतर जाती है। अच्छा, तेरी बात समझ में आई कि जन्मते ही मुझे ऑक्सीजन चाहिए रे। थोड़ा समय बीतेगा,
दूध चाहिए रे, पानी चाहिए रे चाहिए रे करता हुआ मरेगा तो दुख ही दुख हुआ ना, जन्म से दुख शुरू हो गया। एक बुढ़िया माई बुढ़ापे से बहुत व्याकुल है, तरह तरह के रोग हैं, आंखों ने काम करना बंद कर दिया, कान ने काम करना बंद कर दिया, शरीर इतना कमजोर हो गया कि लकड़ी के सहारे चलती है, बहुत व्याकुल। तो जरा भी दुख, बहुत दुखियारी बुढ़िया माई हाथ जोड़ के परमात्मा से प्रार्थना करती है कि इस दुख से छुटकारा पाने के लिए मुझे मौत ही भेज दे। बूढ़ा बाबा कहता है कि हे परमात्मा, इस दुख से छुटकारा मिले मुझे मौत ही भेज दे। एक दिन डॉक्टर आता है, दोनों को एग्जामिन करता है, तो बुढ़िया माई को कहता है कि अब तेरा समय हो गया, कभी भी कूच का डंका बजने वाला है। बूढ़े बाबा, समय हो गया, अब लंबा नहीं चलोगे। तो रोता है, वो भी रोती है, अरे मुझे बचाओ किसी तरह से, अभी नहीं मरना, अभी तो मुझको मेरे बच्चे से मिलना है कि बच्चे के बच्चे से मिलना है कि उससे मिलना है, ये जरूरी काम रह गया, वो रह गया। मरना कोई नहीं चाहता, क्योंकि मरणं पे दुख, दुख से छुटकारा नहीं। दुख से छुटकारा पाना हो तो अपने भीतर हर अवस्था में समता कैसे रहे, इसमें पके तो दुख से छुटकारा हो। कृष्णा जिसके साथ लग गई और लगती ही रहती है तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। इससे छुटकारा पाए तो दुखों से मुक्ति है, अन्यथा नहीं। जी गुरुजी, आपकी इन बातों से तो यही स्पष्ट हुआ कि व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का सिलसिला तो हमेशा जारी रहता है। गुरुजी, आपसे इस विषय पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, जैसा कि आपने कहा कि आसक्तियां, इच्छाएं यही दुख का कारण है, पर गुरुजी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें तो किसी से अटैचमेंट ही नहीं, हम डिटैच्ड हैं, तो फिर अगर हम भी बिना अटैचमेंट के जिए तो हम सुखी हो जाएंगे ना? अगर कोई सचमुच डिटैच्ड है, अनासक्त है, तो हम उसे साधुवाद देंगे, पर ऐसा होता नहीं बेटे। जब तक अंतर मन की गहराइयों में जाकर के वहां अनासक्त नहीं हुआ, तो ऊपर ऊपर की बातों से अपने को अनासक्त मानने वाला व्यक्ति धोखे में रहता है। ऊपर ऊपर से हजार कहता रहे, शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, चित्त मैं नहीं, मेरा नहीं, भीतर जाके देखना शुरू करेगा तो अरे ये शरीर ही मैं हो गया है, ये शरीर मेरा हो गया है, ये चित्त मैं बन गया है, ये चित्त मेरा बन गया है। कितनी गहरी आसक्ति है। शरीर खूबसूरत हो, शरीर खूबसूरत है, मैं बहुत खूबसूरत हूं। शरीर बदसूरत हो, अरे मैं बड़ा बदसूरत हूं। मैं हो गया ना शरीर के साथ, मेरा हो गया शरीर के साथ, और मैं मेरे का भाव छूटता नहीं तो चिपकाव छूटता नहीं, आसक्ति छूटती नहीं। इसी को देख करके उस महापुरुष ने कहा कि ये जो ऊपर ऊपर के दुख हैं वो तो बहुत स्पष्ट हैं, एक गहराई से बहुत बड़ा दुख है। तो का संखित्तेन पंचोपादान खंदा दुख, संखित्तेन, संक्षेप में। अब संक्षेप का क्या, जब मन विक्षिप्त है, इधर उधर भटक रहा है, तो नहीं समझ पाएगा बात को। लेकिन जहां संक्षिप्त हुआ, एकाग्र हुआ, सूक्ष्म हुआ, तीक्ष्ण हुआ, तो भीतर जाते 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 समझ जाएगा कि ये 5 स्कंद जो हैं, इनके प्रति गहरी आसक्ति है, बहुत गहरी आसक्ति है। 5 स्कंद क्या है? एक तो ये भौतिक शरीर, ये एक स्कंद हुआ, और जो चित्त के 4 टुकड़े, विज्ञान जानने वाला, संज्ञा पहचानने वाला, वेदना अनुभव करने वाला, और संस्कार प्रतिक्रिया करने वाला, कितना गहरा चिपकाव है इनके साथ। जानने वाला चित्त अपना काम करता है, जानने का काम करता है, मैं जान रहा हूं। पहचानने वाला चित्त अपना पहचानने का काम करता है, मैं पहचान रहा हूं। संवेदनशील होने वाला चित्त संवेदनशील होने का काम करता है, मैं संवेदनशील हूं। प्रतिक्रिया करने वाला चित्त प्रतिक्रिया का काम करता है, मैं प्रतिक्रिया कर। अरे कितना मैं, कितना मैं, कितना मेरा। जैसे शरीर के साथ वैसे चित्त के साथ, ये जब तक छूटता नहीं तब तक सही माने में दुख से मुक्ति होती नहीं। और ये तब छूटे कि जब इनका दर्शन करे भीतर,
माने अनुभव द्वारा जाने की देख, ये चित्त इस प्रकार काम कर रहा है, ये जानने वाला हिस्सा जानने का काम कर रहा है, पहचानने वाला हिस्सा पहचानने का काम कर रहा है, संवेदनशील होने वाला हिस्सा संवेदनशील होने का काम कर रहा है, फीलिंग होने का काम कर रहा है, और ये प्रतिक्रिया करने वाला हिस्सा प्रतिक्रिया कर रहा है। इसमें मैं क्या, मेरे का, इनका स्वभाव है, ऐसा करते हैं, और जो गलत तरीके से करते हैं उसको मैं बदलूंगा। अब तो जो देखने वाला है वो बड़ा कमजोर है, और जो संज्ञा जो कुछ मूल्यांकन करती है वो भी सही मूल्यांकन कहाँ करे। जो मूल्यांकन करती है उसको लेकर के संवेदना होती है, संवेदना दुखद होती है कि सुखद होती है, तो वो चौथा हिस्सा प्रतिक्रिया करता है। उसी उलझन में पड़ा है, उस उलझन के बाहर उपदेशों से नहीं निकल सकता, चिंतन मनन से नहीं निकल सकता, अनुभूति से निकले, वो होना आवश्यक है बेटी। गुरुजी, ये जो अटैचमेंट्स हैं, आसक्तियां हैं, तृष्णाएं हैं, हम इनसे इतने प्रभावित क्यों हो जाते हैं कि इनसे हमें आसानी से छुटकारा नहीं मिल पाता? बेटी, हम अपने स्वभाव के गुलाम हो गए। अनेक जन्मों से तृष्णा जगाते जगाते, आसक्ति जगाते जगाते एक स्वभाव बना लिया, और वो एक जन्म के बाद दूसरे में, तीसरे में साथ साथ चलता है। तो इतनी गहरी आसक्ति हो गई कि उसके बाहर निकलना कठिन हो गया। सबसे गहरी आसक्ति तो मैं के प्रति, मैं बहुत बड़ा चिपकाव है। मेरे हाथ में घड़ी बांध रखी, मेरी असावधानी से गिरी और टूट गई, बड़ा व्याकुल होता हूं। अरे मेरी कीमती घड़ी यहां तो मिलती नहीं, विदेश में गया था, वहां से खरीद के ले आया, यहां तो इसके कलपुर्जे भी नहीं मिलते, मरम्मत भी कैसे होगी। हाय रे मेरी कीमती घड़ी टूट गई रे, मेरी कीमती घड़ी टूट गई रे, रो रहा है। उसी मॉडल की घड़ी, उतनी ही कीमती घड़ी मेरे मित्र के कलाई में बंधी हुई है, उसकी असावधानी से गिरी और टूट गई। अब नहीं रोता ना, उसी घड़ी टूटने से नहीं रोता ना। कीमती घड़ी के टूटने पर कोई नहीं रोता। मेरी घड़ी टूटी रे, मेरी घड़ी, मेरी घड़ी। आसक्ति मेरी के प्रति, ये मैं की आसक्ति, मेरी की आसक्ति सबसे बड़ी आसक्ति। इससे छुटकारा पाए बिना कोई आदमी अनासक्त नहीं। और इससे छुटकारा पाने का तरीका यह है कि भीतर भीतर सच्चाई को देखते देखते अपना स्वभाव बदल दे, तो छुटकारा हो जाएगा दुख से। शुक्रिया गुरुजी, आपने तो बड़ा अच्छा उदाहरण देके हमें ये सिखाया कि हमें अपने भीतरी स्वभाव को कैसे बदलना चाहिए। गुरुजी, आपसे इस विषय पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर आप सबका स्वागत है ऊर्जा में। गुरुजी, ये जो अटैचमेंट्स हैं, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, ये उम्र के साथ कम भी तो होती होंगी ना? कौन जाने बेटी, उम्र के साथ बढ़ती भी है। तृष्णा का स्वभाव जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे और दृढ़ होता चला जाए। उम्र बढ़ने से तृष्णा दूर हो जाएगी ऐसा नहीं होता। एक घटना बताएं। जब बर्मा से आया था तो बर्मा में रहते हुए एक व्यक्ति से परिचय हो गया था। वो सर्व सेवा संघ का बड़ा वरिष्ठ नेता, उससे मिलना हुआ तो उसने कहा, आप तो राजस्थान के हैं, राजस्थान में तो कोई शिविर लगा ही नहीं, आपको राजस्थान में शिविर लगाना चाहिए। हमने कहा, हम तो जगह जगह शिविर लगाते हैं, प्रबंध करने वाले प्रबंध करते हैं, हम आगे सिखा देते हैं, आप कोई प्रबंध कीजिए, हम राजस्थान में लगाएंगे। एक दूर के गांव में, बामनवाड़ गांव में एक जगह मिली, वहां शिविर लगाया। उस गांव के तो कितने लोग बैठते, छोटा सा गांव था, लेकिन आसपास के नगरों से लोग आए। आसपास के नगर से एक बुढ़िया माई आई। शिविर आरंभ हो गया, बहुत प्रसन्न है, खूब अच्छा काम कर रही है। 2, 4, 5 दिन बीतते बीतते एक दिन सुबह का ध्यान पूरा करके अपने निवास स्थान पर गई और जोर से चीखी। लोग भागे, क्या हो गया, इस बुढ़िया को सांप ने डस लिया कि बिच्छू ने काट लिया, हो क्या गया इसको? तो रोते रोते कहती है कि घर से चली थी तो एक कपड़े की थैली साथ लेकर आई, उसमें मेरी अब तक की बचे बचाई पूंजी कोई 25 रुपये उसमें थे। और जब विवाह हुआ था 60 वर्ष पहले, तब मुझे दहेज में एक आभूषण मिला, चांदी का आभूषण, वो उसमें था। और चली घर से तो किसी ने एक सूखी मिठाई का टुकड़ा दे दिया, वो भी उसी में था। जब जब ध्यान करूं, इस थैली को अपने पांव के नीचे रख करके दबा करके करूं,
रात को सोऊं तो अपने सिरहाने रख करके सोऊं। क्या हो गया? मैं सुबह ध्यान करने गई और भूल गई, अपने कमरे में छोड़ दिया निवास स्थान पर ही, और कोई ले गया। अरे लोग समझाए, माई तेरे 25 एक नकदावन, बाकी 20 25 50 रुपए का तेरा और सामान होगा, हम उतना रुपया इकट्ठा कर देंगे, तू ध्यान कर, छोड़ना इस बात को। कहाँ माने, रोई जाए रोई जाए। लोगों ने कहा जब तक इसके हाथ में रुपया न रख देंगे तब तक इसका रोना नहीं मिटेगा। तो आपस में मिल मिला के रुपये इकट्ठे किए, 100 रुपये हो गए। बड़े खुश हुए, अब तो राजी हो जाएगी या खुश हो जाएगी। उसको दिए, फेंका उसने, क्या करूं इन रुपयों को। मेरा वो जो दहेज में मिला आभूषण, वो कहाँ? अब वो आभूषण कहाँ से मिले? रोई जाए। शाम होते होते किसी ने देखा एक बंदर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ उस थैली में से मिठाई निकाल के खा रहा है। लोग पीछे पड़े, उसको छीन करके लाए उससे और बुढ़िया के हाथ में दिया। वो आभूषण उससे मिला तो उसका रोना मिटा। अब वो 20 25 50 रुपये का आभूषण था या किसी की 20 से 50 करोड़ रुपए की संपदा हो, कितनी आसक्ति। आसक्ति उम्र से कम हो जाए जरूरी नहीं। आसक्ति तो जिसको प्रिय मान लिया, उसके प्रति गहरी आसक्ति होगी। अब किसको प्रिय मान लिया? जिसको प्रिय मान लिया तो आसक्ति होगी। तो इतनी बुढ़िया, इतनी बड़ी उम्र की बुढ़िया, मत समझो कि उम्र बढ़ने से तृष्णा कम हो गई, आसक्ति कम हो गई। बढ़ती भी है, बहुत बढ़ती है। जी गुरुजी, आपके इस उदाहरण से तो ये बात स्पष्ट हो गई कि उम्र बढ़ने से आसक्ति और तृष्णा कम नहीं होती। गुरुजी, हमारे जो अगला सेक्शन है शो का, उसमें हम दर्शकों के द्वारा जो प्रश्न है वो आपसे पूछेंगे। बहुत ठीक। तो दर्शकों जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऊर्जा में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ये सेक्शन आप ही के प्रश्नों पर आधारित है। गुरुजी प्रश्न पूछ रहे हैं निकुंज कोठारी जी अहमदाबाद से। वो पूछते हैं कि आजकल नवरात्र का उत्सव चल रहा है, माँ काली की घर घर में पूजा होती है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? बेटी, अपने यहाँ भाव से चित्र ऐसे तैयार हुए, भाव से करेक्टर ऐसे तैयार हुए जो सिंबॉलिक लैंग्वेज में, प्रतीकों के रूप में धर्म की बात समझाई गई, पर प्रतीकों के रूप में। तो मैं जब काली माई के कैरेक्टर को देखता हूं तो मेरे सामने ये सिंबॉलिक लैंग्वेज सामने आती है। चित्र देखा होगा काली माई का, कितना भयावह है। आंखें लाल लाल, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, क्रोध में भरी हुई। क्रोध जागता है, चंड का स्वभाव जागता है तो काली मां छाती है। तो ये दोनों प्रतीक कि चंड स्वभाव है और काली मां है। चित्र में देखा होगा कि नीचे धरती पर शिव जी का शरीर है और वो उस पर अपना दाहिना पांव रखे हुए है। शिव जी उसके पति हैं और उसको अपने दाहिने पांव से कुचल रही है। प्रतीकों की बात है। शिव माने मंगल है, हमारा मंगल है। जब आदमी क्रोध में पागल हो जाता है तो अपने मंगल को कुचलता है, तो अपने मंगल को कुचल रही है। फिर होश आता है कि ये क्या किया मैंने अपने पति को, अपने मंगल को, अपने कल्याण को पांव से कुचला। ये क्या किया, क्यों किया? तो होश जागता है ये चारों ओर जो राक्षसों की सेना है, इसके मारे मैं अपनी समता खो बैठी और मुझे क्रोध आ गया इनको देख करके। और इस राक्षसों की सेना के दो सेनापति, एक का नाम शुंभ, एक का नाम निशुंभ, इनकी वजह से मुझे क्रोध आया। इनको खत्म करना है। काहे की सेना है राक्षसों की? अपने ही मन के विकारों की सेना है। और इन मन के विकारों की सेना के सेनापति दो, राग और द्वेष, इनको खत्म करना है। तो माई ने हथियार उठाए, वार करती है एक राक्षस पर। वार करते ही उसके शरीर से खून निकलता है। वो खून जैसे ही धरती को लगा, एक बूंद भी उस खून को धरती को लगी, एक नया राक्षस खड़ा हो गया। उस पर वार करे तो उसमें से भी खून निकले, खून का एक कतरा भी धरती को लगे, नया राक्षस खड़ा हो गया। अरे इनको कैसे खत्म करेंगे? ये तो रक्त बीज हो गया। हर रक्त ऐसा बीज है जो नए 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 राक्षस पैदा करता है। अब क्या करूं मैं?
तो होश जागता है। बात समझ में आती है? मैं किसी पर भी वार करूंगी तो खून तो निकलेगा ही, लेकिन खून निकलते ही नया राक्षस नहीं खड़ा होता। वो खून जब धरती को लगता है तब नया राक्षस खड़ा होता है। बस उपाय समझ में आ गया। अब मारे किसी को और जैसे ही खून निकले अपनी जीभ से चाट जाए। माई की जीभ देखी होगी, कितने लंबी जीभ निकाल रखी, चाट जाए खून को, जमीन पे लगने न दे। और खून बहुत ज्यादा निकला तो कितना चाटेगी? तो कहानी कहानी है, हाथ में खप्पर दे दिया, बाकी का खून उसमें खप्पर में डाले जाए, वो भरे नहीं कभी। धरती पर खून न पड़े, क्या जीभ है और क्या खप्पर है। प्रज्ञा की जीभ है, प्रत्यक्ष ज्ञान का खप्पर है। ये जाग गया तो हम नया राक्षस पैदा नहीं होने देंगे, माने नया विकार नहीं जागने देंगे। होश रहेगा भीतर, समता में रहेंगे, प्रज्ञा में रहेंगे। ये प्रज्ञा का खप्पर ये हमें सूचना देता है कि ऐसी प्रज्ञा तुम भी जगाओ। नए राक्षस अपने भीतर पैदा मत होने दो, तो पुराने अपने आप मरते चले जाएंगे। ये सीख है, इसको तो भूल जाए। वैसे ही काली माई की मूर्ति देख के नमस्कार करें, पूजा करें, धूप दीप जलाएं तो भाई करें, अच्छी बात है, लेकिन एकदम अच्छी बात नहीं है। एकदम अच्छी बात तो जो प्रतीकों में हमें समझाया गया धर्म, उसको जीवन में धारण करें। तो सही लाभ लेने के लिए इन प्रतीकों की भाषा को समझें और उसका उपयोग करें। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, आपने तो इस कहानी के द्वारा हमें काली माँ के बारे में इतनी सारी जानकारी दे दी। गुरुजी, इसी बात पर आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है? आपके प्रश्न और सुझाव हमें जरूर लिख भेजें। हमारा पता है ऊर्जा, जी नेटवर्क, पीओ बॉक्स नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय हम फिर हाजिर होंगे ऊर्जा में। नमस्कार।